जो आदमी बीजेपी ज्वाइन किया, पीएमसीएच में लात जूता खाया। प्रशांत किशोर पीएम और सीएम दोनों बनाते हैं, पता है आपको? अरे कौन? प्रशांत किशोर कह रहे हैं पीएम सीएम। पैसा ना खाता है, नौकरी करता है, नहीं नौकर ना है जी, बनाता है। मतलब इतना पावरफुल के बना दिया, हमको बना दे प्राइम मिनिस्टर, हमको बना दे स्टाफ है, नौकर है। जन स्वराज का बोर्ड लगा हुआ है, अब बढ़िया बढ़िया होटल में रह रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? कौन फंडिंग कर रहा है इसको? राजद का नो डाउट का बेटी में राजद के दरवाजे पर तो प्रशांत किशोर कदम नहीं रख सकते, उसकी औकात नहीं है। प्रशांत किशोर का अपने दरवाजे पर लालू प्रसाद यादव चढ़ने नहीं दिए। लोकसभा का चुनाव लड़े, हारे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी हारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। खबरें चल रही है, मनीष कश्यप, पवन सिंह जन स्वराज ज्वाइनिंग करने वाले हैं। हमारे साथ इश्तियाक जी है, इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। कैसे हैं इश्तियाक जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खबरें चल रही है, मनीष कश्यप, पवन सिंह जन स्वराज ज्वाइनिंग करने वाले हैं। मतलब क्या इन लोग के मनसा में, क्या दिमाग में इन लोग को चल रहा है? पवन सिंह अगर बात कर रहे हैं तो पवन सिंह तो पिछले चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हार मिली उनको। तब क्या करेंगे? एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे क्या? एमएलए का चुनाव लड़ेंगे क्या? विधानसभा चुनाव लड़ने तो आएंगे। मतलब कि प्रमोशन, मतलब हम तो बचपन से देखते आए हैं कि लोग वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़ता है, उसके बाद एमएलए का, एमएलसी का, उसके बाद संसद का। तो मतलब डिमोशन हो रहा है कि प्रमोशन हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक दाग बना के रख देंगे। मतलब जो बोलते थे पावर स्टार, तो यही पावर उनका रहेगा कि लोकसभा का चुनाव लड़े, हारे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी हारेंगे। देखिए, बात रहा मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। पहले क्या ठगा? पहले तो दूध से महिला लोग नहला दी उसको, बोले थे कि हम बिहार बदल देंगे, और खुद 5 मिनट में बदले। वैसे आदमी का क्या विचारधारा है भाई? जो आदमी बीजेपी ज्वाइन किया, पीएमसीएच में लात जूता खाया, और उसके बाद बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता जब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा नहीं लिया, कुछ बोला नहीं, तब चले बीजेपी छोड़ने और चले जन स्वराज पकड़ने। अरे भाई, तुम अपने पर कहीं नहीं डिपेंड हुए कि हम संकल्प लिए। तुम बोले थे कि आप सुधर गए हैं, वीडियो वायरल हुआ है भाई उनके चैनल पर, क्या हम सुधर गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जनता खुश हो रहा था। अरे जनता के प्रति तुम प्यार बनाओ, विश्वास बनाओ। तुम तो विश्वास बना के हमेशा तोड़े हो। तुम अपने सगी संबंध का, जब वो जेल में थे, जब एनएसए उन पर लगा हुआ था, तो यही महावीर मंदिर के बगल में जो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके भाई, सारे लोग, नागेश सम्राट तक उनके समर्थक जो थे, उनके भाई की तरह उनको मानते थे, उन लोगों ने आया था, पूजा करके। उसके बाद जब पलटी मारे, बीजेपी में गए, तो वही लोग सोशल मीडिया में विरोध करने वाले। उसके बाद फिर मनीष कश्यप जी आते हैं, फिर पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो फिर पार्टी जब छोड़ते हैं तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप सुधर गया, और फिर जन स्वराज में जा रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि मनीष कश्यप आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी का खास आदमी है, जो उनके इशारों पे काम कर रहा है, उनके इशारों पे काम कर रहा है। कभी बीजेपी ज्वाइन करके कभी उसमें जाता है, कभी बीजेपी ज्वाइन करता है। जब बीजेपी जब प्रशांत किशोर जो है, किसका उतारा हुआ पार्टी है? कौन उतारा है उसको मैदान में? ये भाजपैया उतारा है उसको, ये भाजपैया उतारा है। राजद का बेटी में और राजद के दरवाजे पर तो प्रशांत किशोर कदम नहीं रख सकते, उसकी औकात नहीं है। प्रशांत किशोर को अपने दरवाजे पर लालू प्रसाद यादव चढ़ने नहीं दिए। देखिए ना, क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या कह रहे हैं? अगर राजद से तेजस्वी यादव का छोड़ के नाम किसी और का घोषणा करे तो हम गठबंधन कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर की औकाती क्या है? औकाती क्या है? बरसात आया फिर मेढक की तरह पुट करेगा, बरसात खत्म फिर उसका कहानी खत्म। प्रशांत किशोर पीएम और सीएम दोनों बनाते हैं, पता है आपको? अरे कौन? प्रशांत किशोर कह रहे हैं पीएम सीएम। पैसा ना खाता है, नौकरी करता है, नहीं नौकर ना है जी, बनाता है। मतलब इतना पावरफुल के बना दिया, हमको बना दे प्राइम मिनिस्टर, हमको बना दे स्टाफ है, नौकर है, पैसा लेके काम करता है। अगर पैसा लेके काम करता है तो नीतीश कुमार जी से ही पैसा तुम लिए थे बिहार में सलाह देने के लिए कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। कहीं नहीं सलाह दी उनको कि ट्रेनों में, ट्रकों में, बसों में भर भर के लोग प्लान कर रहे हैं। क्यों नहीं रोकने का बात किया? क्यों नहीं रोकने का बात किया मनीष कश्यप? क्यों नहीं रोकने का बात किया प्रशांत किशोर? ठगने के लिए आया बिहार को। बिहार का 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पढ़ाना, पापा को कैसे पढ़ाना है, और तुम बिहारी को आओगे राजनीति सिखाने है। बिहार बदलने आ रहे हैं मनीष कश्यप और ये जन स्वराज प्रशांत किशोर। अरे कह रहे हैं बिहार को बदलेंगे। बिहार की जनता तुमको बदल देगी, तुम्हारा अकल ठिकाने लगा देगी। तुम किस फेर में हो, किस फेर में तुम हो? चलो चनपटिया से चुनाव लड़े, क्या तुम्हारा स्थिति हुआ? बीजेपी ज्वाइन किए तो पीएमसी में क्या तुम्हारा स्थिति हुआ? जन स्वराज का बात करते हैं, गांधी मैदान में 1 लाख कुर्सी लगाया, 4000 कुर्सी उसका नहीं भरा, वो क्या बात करेगा? जब पार्टी गठन किया 2 अक्टूबर को, तो सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। उसके बाबा भीमराव अंबेडकर का बात करता है ना, वो मंच पर चढ़ा था, गांधीवादी का बात करता है, गांधी जी का बात करता है। मंच
मंच पे चढ़ा तो जूता उसका पैर से नहीं खुल रहा था। कौन जूता था भाई, कहाँ का जूता था? इंग्लैंड का था कि लंदन का था, पेरिस का था, अमेरिका का? उसका जूता कहीं नहीं खुला। सवाल बहुत सारा है, ठीक है। और उसके बाद दलित समाज का अपमान उसी भरी मंच पर। मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा कि हमारे दलित समाज का अपमान किए हैं। भीड़ से नमूना खोज के लाए हैं। दलित समाज नमूना होता है जी, नमूना होता है, ये मानसिकता है उसका। दलित समाज का आदमी नमूना होता है। अगर हम दलित समाज से आदमी हुआ तो हम नमूना हो गए, ये मानसिकता उसका है। और बोलेगा कि बिहार में सरकार बनाएंगे, उसकी औकात नहीं है कि बिहार में सरकार बनाए। कह रहे हैं एक बार अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए। हाँ? हर बार तो वोट करे, इस बार अपने बच्चे के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए वोट कीजिए। इतना जो पैसा तुम कमाए प्रशांत किशोर जी, आपका आदर सम्मान करते हैं, आपका विचारधारा बहुत है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जब कंधा से कंधा मिला के चल लेते हैं, उस टाइम कहाँ बच्चे याद नहीं आ रहा था आपको? 20 साल बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सरकार में सत्ता में रखा है। क्या 20 साल में प्लान नहीं रुक सकता था? 20 साल में फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं आ सकता था? तुम इस सलाह नहीं दे सकते थे? जब सबकी दुकान फ्लॉप कर रही है तो अपना दुकान तुम सजाने के लिए आए हो, ये भी फ्लॉप करेगा। अरे खाता नहीं खुलेगा इसका। आप देखिए वो बार बार पलायन के मुद्दा बना रहे हैं, बार बार चुनावी मुद्दा में वो बार बार पलायन का ही मुद्दा बना रहे हैं। बाढ़ पे बोले थे, भीषण बाढ़ जो आया था उस टाइम भी यात्रा पे थे, बाढ़ पे क्या बोले थे? एक लफ्ज बोले थे, तेजस्वी यादव आपके नीतीश कुमार के कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता मंडी में उतरे हुए थे। इनका कार्यकर्ता कहाँ गया था? आज जो हुजूम कर रहा है पटना का आधा से ज्यादा होटल में इनका कार्यकर्ता रह रहा है। हर जगह जनसुराज का बोर्ड लगा हुआ है, अब बढ़िया बढ़िया होटल में रह रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? कौन फंडिंग कर रहा है इसको? बताइए जरा, जवाब चाहिए, जनता जवाब चाहती है। फंडिंग कौन कर रहा है आपको? बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी इसको मैदान में उतारा है चुनाव में। इसको सिर्फ एक ही आदमी से इसको खतरा है, बिहार के लाल है लालू, अब भचवैया के बढ़ के काल है।